चले दोस्तों, आज हम क्लास 10 की हिंदी यानी जिस पाठ का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ, इस पाठ के बारे में लेखक परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है जीत जीत मैं निरखत हूँ। इस पाठ के लेखक है पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। तो उनका देखिए लिखा हुआ है जीत जीत मैं निरखत हूँ। पाठ की कौन सी विधा है? तो साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। ठीक है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की कौन सी विधा है? तो साक्षात्कार है। तो देखिए हम पहले पढ़ते हैं लेखक परिचय। तो लिखा हुआ है पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के जफरीन नामक अस्पताल में 4 फरवरी 1938 ईस्वी को शुक्रवार सुबह के 8 बजे। फिर से सुनिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 4 फरवरी 1938 ईस्वी को शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाए बिरजू महाराज का जन्म किस दिन हुआ था। तो आपको बतलाना है 4 फरवरी 1938 ईस्वी को शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी की यानी सरस्वती पूजा के एक दिन पहले हुआ था। कहता है 3 बहनों के बाद हुआ था, मतलब उनका जन्म 3 बहन के बाद हुआ था, मतलब इनसे 3 बहन बड़ी थी। और कहता है घर में आखिरी संतान थे, मतलब घर के सबसे छोटे संतान थे। कहता है सबसे छोटी बहन 8 वर्ष, सबसे बड़ी बहन 15 वर्ष बड़ी थी। मतलब सबसे जो छोटी बहन थी बिरजू महाराज से 8 वर्ष बड़ी, तथा जो सबसे बड़ी बहन थी वो 15 वर्ष बड़ी थी। किन से? बिरजू महाराज से। तब उनकी उम्र 28 वर्ष के थे। यानी जब बिरजू महाराज का जन्म हुआ था तो उस टाइम उनकी जो सबसे छोटी बहन थी वो 8 वर्ष की बड़ी थी, जबकि बड़ी बहन 15 वर्ष की थी और शायद उनकी अम्मा 28 वर्ष की लगभग हो रही थी। आगे लिखा हुआ है बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। यानी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि बतलाइए बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। तो आपको बतलाना है लखनऊ घराने के, यानी लखनऊ के रहने वाले थे। और कहता है कैवी पीढ़ी के कलाकार थे, तो वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। कैवी 7वीं। उनका शरीर पर चेचक का दाग था, यानी चेचक का दाग किनके शरीर पर था? बिरजू महाराज के। आगे देखिए लिखा हुआ है यहाँ बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या मशहूर नृत्यांगना और रंग कर्म की पत्रिका नाट्यरंग की संपादक रसीम वाजपेयी और बिरजू महाराज से बातचीत प्रस्तुत है। यानी जो हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं बिरजू महाराज और उनके सुयोग्य शिष्या जिसका नाम है क्या? जिनका नाम देखिए लिखा हुआ है रसीम वाजपेयी, उनकी बातचीत को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बतलाइए बिरजू महाराज के शिष्या कौन थी। तो यहाँ पर मानना है क्या? रसीम वाजपेयी। ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है कि मतलब रसीम वाजपेयी और बिरजू महाराज की बातचीत प्रस्तुत है। आगे देखिए लिखा हुआ है बिरजू महाराज गुरु उन मतलब लिखा हुआ है बिरजू महाराज गुरु उनके पिता बिरजू महाराज गुरु उनके पिता जज अम्मा थे। यानी वो अपने पिता को गुरु तथा अपनी अम्मा को यानी माँ को जज मानते थे। क्यों जज मानती थी? क्योंकि जब भी वो नृत्य किया करते थे यानी डांस किया करते थे तो उनकी माँ उनकी कमी को बतलाया करती थी। कहता है उनके चाचा शंभू महाराज थे। उनके चाचा कौन थे? शंभू महाराज। कहता है बिरजू महाराज जब 9.5 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हुई तथा उनके पिता 22 वर्ष रामपुर में रहे थे। यानी जब पंडित बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के ही थे तो उनके पिता की क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ठीक है। और उनके पिता 22 वर्ष तक रामपुर में रहे थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बतलाइए
बिरजू महाराज के पिताजी रामपुर में कितने वर्ष तक रहे थे? तो 22 वर्ष। और बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो शंभू महाराज। तो चलिए दोस्तों, ये लेखक परिचय कंप्लीट हुआ। तो हम अगले वीडियो में आते हैं, तो इस पार्ट के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे वीडियो को नहीं देखे इससे पहले तो जाकर के ज़रूर देखिएगा। बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम बतलाने का प्रयास किए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।